हरिपुर जंगल में कालू कौवा अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उसकी माँ ने उसे मशवरा दिया कि वह चटपटे चाट का ठेला लगाए। बेटा, तुम ऐसा करो कि चटपटे चाट का ठेला लगा लो ताकि हमारे घर के हालात अच्छे हो जाएं। अम्मा, आपका चाट का ख्याल बहुत अच्छा था। पहले दिन की कमाई बहुत शानदार रही और पूरे जंगल के परिंदे मेरे पास चाट खाने आए। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, वरना मैं तुम्हारी बहुत फिक्र कर रही थी। ठीक है माँ, अब मैं सोने जा रहा हूँ। सुबह जल्दी उठना होगा ताकि घाक नाराज ना हो। माँ ने उसे दाल चावल बना कर दिए। माँ, ये दाल चावल तो बहुत ही मज़ेदार हैं। माँ, दाल चावल खाकर जोरों की नींद आ रही है। अब मैं सोने जा रहा हूँ। सुबह होते ही वह अपने ठेले के साथ जंगल के बाजार की तरफ निकल गया। कालू भाई, जल्दी से 2 प्लेट चाट पैक कर दो, मेरी बीवी इंतजार कर रही है। नहीं, पहले मुझे दो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। दोनों में झगड़ा शुरू हो गया, लेकिन कालू कौवे ने समझदारी से मसला हल कर दिया। अरे झगड़ा मत करो। तोते भाई, तुम्हारी चाट तैयार है, और कबूतर भाई, मैं तुम्हें अभी खिला देता हूँ। मिट्ठू तोता खुश होकर चला गया और कबूतर बड़े मजे से चाट खाने लगा। रानू चिड़िया और उसकी दोस्त रोजाना कालू कौवे के ठेले पर आती थीं और मजे से चाट खाती थीं। एक दिन उनके पास पैसे नहीं थे। कुकू, कहीं से भी पैसे लाओ, मुझे चाट खानी है। आज हम कालू कौवे से उधार चाट खाएंगे। नहीं, कालू बहुत चालाक है, वो किसी को उधार नहीं देता। और दोनों ठेले की तरफ रवाना हो गए। कालू भाई, आज हमारे पास पैसे खत्म हो गए हैं, हम आपको कल दे देंगे। नहीं, मैं किसी को उधार नहीं देता, क्योंकि उधार देने से कारोबार में बरकत खत्म हो जाती है। ये तो तुम्हें पहले बताना था कि तुम्हारे पास पैसे खत्म हो गए हैं। कालू भाई, हम रोज यहाँ आते हैं, भाग थोड़ी ना जाएंगे। कालू ने सोचा कि ये ठीक कह रही है और उन्हें उधार दे दिया। अगले दिन कोको ने कहा, अगर कल पैसे दे दिए तो चाट नहीं खा पाएंगे और कालू हमें चाट नहीं देगा। नहीं, हमें कर्ज चुकाना होगा। रानू, बस 6 महीने की तो बात है, फिर हमारा काली खत्म हो जाएगा और कालू कौवे का ठेला खत्म हो जाएगा और कालू का ठेला यहीं रह जाएगा। अब रोजाना कोको आती, कालू की झूठी तारीफ करती और मुफ्त चाट खाती रहती। कालू जी, आज तो आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी महंगे पार्लर से तैयार होकर आए हैं। मुझे किसी पार्लर की जरूरत नहीं, मैं तो बचपन से ही इतना खूबसूरत हूँ। एक दिन कालू कौवे ने कोको से शादी करने के लिए पूछा। कुकू, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ। जी कालू, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन यह सब झूठ था। 4 महीने बाद कोको ने यह जंगल छोड़ दिया और दूसरे जंगल की तरफ चली गई। कालू कौवे का दिल टूट गया। कालू कौवे को बहुत सदमा पहुंचा। उसने अपना ठेला लगाना बंद कर दिया और घर में बैठ गया। उसके ग्राहक परेशान हो गए और उसके घर पहुंचे। कालू की माँ ने सबको सच बता दिया। आंटी, हम कुकू को नहीं छोड़ेंगे, हम उसे ढूंढ कर लाएंगे। जब सब परिंदे कोको के वालिद के पास पहुंचे तो सच सामने आ गया। बेटी, क्या ये सच कह रहे हैं? हाँ बाबा, ये सब सच कह रहे हैं। मैंने सिर्फ मुफ्त चाट खाने के लिए उससे शादी का बहाना किया था। कालू एक ईमानदार परिंदा है। अब आपको कुकू की रुखसती करनी होगी। आखिरकार कोको शर्मिंदा हो गई और कालू से माफी मांग ली। कालू जी, मुझे माफ कर दें। मैं लालच में आ गई थी। मैंने ये भी नहीं देखा कि आपका दिल टूट जाएगा। कालू जी, मुझे माफ कर दें, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कालू ने उसे माफ कर दिया और दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। फिर वे हंसी खुशी रहने लगे और कालू कौवे ने अपना ठेला लगाना भी शुरू कर दिया।